आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के बढ़न स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कल संगठन की बैठक हुई, जिसमें आजीवन सहयोग निधि और नगर निगम के आगामी चुनावों पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर रीवा और शहडोल संभाग के संगठन मंत्री श्याम जी महाजन और रीवा के पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। इसके अलावा सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, चंदे विश्वकर्मा और जो दूसरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो भी मौजूद थे। इस मौके पर खास तौर से कार्यकर्ताओं को ये कहा गया कि पोस्टर और बैनर में खुद को प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि पार्टी के ऊपर कोई भी नहीं है और पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि संगठन की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश तो दिया जाता है और ये कोई कहने की बात नहीं है। कार्यकर्ता चाहे अपने आप को कितना भी प्रोजेक्ट करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के ऊपर कोई भी नहीं है और हर किसी को उस दिशा निर्देश का पालन करना ही है जो दिशा निर्देश पार्टी उनके लिए तय करती है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, ये आप सुनिए। देखिए, क्या है कि कल हमारी बैठक का मुख्य विषय नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए मतदाता पुनरीक्षण सूची में हमारे कार्यकर्ता लगे और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रत्येक वर्ष हम सब लोग 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, इस विषय की बैठक रखी गई थी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती रही है। अभी हमारे पिछले दिनों प्रत्येक मंडलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम प्रारंभ थे और हमारे जब भी कोई वरिष्ठ व्यक्ति हमारे बीच में होते हैं तो हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनुशासन की रीति नीति समझाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक नाराजगी की बात आपने कहा कि ऐसी कोई नाराजगी किसी के अंदर नहीं थी। एक अपने कार्यकर्ता जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा होता है, उस चेहरे के द्वारा किसी तरह के ऐसे कृत्य न हो जिससे कि आम जनमानस में कोई तरह के संदेश गलत जाए। निश्चित ही कोई वरिष्ठ व्यक्ति होगा तो वह अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह की समझाइश देना चाहता है और आने वाले समय में या पिछले समय कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा छोटी मोटी गलतियां होती हैं और ऐसी बातों को सुनने के बाद वो लोग सुधार भी करते हैं। ऐसा कहीं से भी कोई स्पेशल इस पर फोकस वाली बात नहीं थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा ही गलत कर दे रहे हों। लेकिन चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और हम एक शहर में या ग्रामीण एरिया में हम क्या संदेश दे रहे हैं, इस विषय को लेकर के छोटी मोटी बातें कही गई और मुझे विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता, चूंकि यह हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है, तो सब लोग सभी कार्यकर्ता उस अनुशासन का पालन भी करते हैं। नहीं तो किस तरह का ये जो प्रभारी थे, संगठन प्रभारी, इनके द्वारा किस तरह की बातें जो हैं उनको बताई गई कि इनसे बचने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मीडिया प्रभारी के होने के बाद भी कार्यकर्ता अपने तरह से मीडिया को ब्रीफिंग करते हैं, तो क्या इस पर भी कुछ बातें हुई हैं? इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं आई थी। जहाँ तक कुछ छोटे मोटे विषय ऐसे अंदर के विषय कुछ बाहर गए, इसलिए कि हम सब लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को यह बताने का प्रयास किया कि हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के वजह से जाने जाते हैं, न कि किसी विशेष व्यक्ति के कारण हम जाने जाते हैं। तो हम सबों को कहीं पर भी समूह में भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा नाम आए, हम वंदे मातरम के अनुयायी हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं। तो ऐसे विषयों को हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने यह बताने का प्रयास किया कि ऐसे विषय जब भी किसी रैली से संबंधित हों या किसी के स्वागत से संबंधित हों, तो हम भारतीय जनता पार्टी
जिसके कारण हमको जाना जाता है, हम भारतीय जनता पार्टी का नाम लेंगे, न कि हमारे किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति का हम नारा लगाते हैं। ऐसे नाराओं पर संगठन का ने आपत्ति जताई है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे विषय ऐसी बैठकों में अवश्य आने चाहिए, जिससे कि हमारा कार्यकर्ता आगे के लिए समझ सके और एक आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति का स्वागत हो, किसी भी व्यक्ति का कोई कार्यक्रम हो, तो हम भारतीय जनता पार्टी को उस ऊंचाई पर ले जा सके जिस तरह की हमारे पूर्वजों ने परिकल्पना की थी, जैसा हमारा नेतृत्व चाहता है। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित भी करते हैं और समय समय पर यह बताने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी कमियां उनके द्वारा हो रही है तो आने वाले समय में उसकी रिपीटेशन ना हो। अगर संगठन की बैठक है तो अनुशासन की बात तो होगी ही। एक जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि नगर निगम चुनाव की जब बात होती है तो कार्यकर्ताओं की अपनी महत्वाकांक्षा भी दिखाई देती है और वो अपने को प्रोजेक्ट करने लगते हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो इस पर बहुत बातें भी हो रही हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक अनुशासनहीनता ही दिखाई देती है। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रत्याशियों की कमी रहती थी। इस पूरे देश में हम भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात मात्र 2 सीटों पर थे। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 303 सीटों पर है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है। प्रत्येक कार्यकर्ता का यह अधिकार होता है कि वह कार्यकर्ता पार्षद के प्रत्याशी के रूप में मांगे, वह जिला के कार्यकारिणी के रूप में मांगे, वह युवा मोर्चा का होगा तो युवा मोर्चा के कार्यकारिणी में शामिल होना चाहता है, महापौर के दावेदार महापौर की टिकट मांगते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जो प्रदेश नेतृत्व का जिस पर मोहर लगाया जाता है, हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रत्याशी कमल का फूल होता है। उस कमल के फूल पर जो व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व हरी झंडी देता है, उसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। जब जब यह दौर आते हैं तो निश्चित ही जिस व्यक्ति ने 20 साल 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह महापौर बने, उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि पार्षद बने, उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि विधायक बने। लेकिन सभी नामों को देखते हुए, सभी बातों पर विचार करते हुए जो शीर्ष नेतृत्व हमारे यहाँ तय करता है, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उस आदेश का पालन करते हुए और उस व्यक्ति के लिए हम सब लोग लग जाते हैं। ये चर्चा लगातार हो रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी में इसको लेकर एक नाराजगी तो दिखाई ही दे रही थी कि कुछ लोग खुद को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी जो एक अनुशासित पार्टी अपने आप को कहती है, वहां इस तरह की स्थिति को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।